हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही। और जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि मैं अपना चैनल पे जो भी टीचिंग के साइंस एंड बायोलॉजी के वीडियोस हैं वो अपलोड करती हूँ। और ये जो मेरा चैनल है ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप लोग फ्रेंड जितने भी लोग हैं इस चैनल को देखिए। जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू। और जो लोग भी देख रहे हैं नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस की क्वालिटी और कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा फ्रेंड। देखिए आज मैं DSSB का जो कि हमारा क्वेश्चन पेपर हुआ था नेचुरल साइंस का 27 सितंबर को हुआ था। तो उसके रिगार्डिंग मैंने जो है साइंस का जो 100 क्वेश्चन है वो अपलोड कर दिया है। और इसके पहले मैंने रीजनिंग एबिलिटी भी की है और जनरल अवेयरनेस भी कर चुकी हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। और 2018 का भी जो DSSB का नेचुरल साइंस का क्वेश्चन पेपर है वो मेरे पे अपलोड हो चुका है, बहुत पहले ही मैंने कर दिया है। तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो अगर मैं आज की बात करूं, इस क्वेश्चन पेपर की बात करूं, 2021 के क्वेश्चन पेपर की बात करूं और 2018 की बात करूं, तो दो क्वेश्चन पेपर का सेट आपको पूरे मिल जाएंगे। और क्वेश्चन पेपर अपलोड करने के पीछे ये मेरा मोटिव है, या ये मैं चाहती हूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, क्योंकि आगे भी जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उससे आपको मदद मिले। ये CBSE और NCERT के सिलेबस पे पैटर्न पे होता है ये, तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड, मैं अब यहाँ पे जो आज डिस्कस करने जा रही हूँ वो हमारे पास अरिथमेटिक एबिलिटी का है। तो मैं क्वेश्चन और उसके आंसर जो भी आए थे वो आपको दिखा दूंगी, और आप उसको अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके अपने नोटबुक में उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन भी है सामने और इसका आंसर भी होगा, तो मैं करवाती जाऊँगी जल्दी जल्दी। ओके, देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि इफ़ 10% कैन डू अ जॉब इन 20 days, देन 20% विद ट्वाइस एफिशिएंसी कैन डू द सेम जॉब इन 5 days। तो देखिए फ्रेंड, अगर 10% है और वो किसी भी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो अगर 20% सेम काम को 10 दिन में करेंगे, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी ट्वाइस है तो ट्वाइस हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे 10 का और हाफ हम कर सकते हैं, तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 days हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट वाला आंसर जो ए आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दी क्वेश्चन 2 है, दी फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर रीडर। यहाँ पे देखिए एक बार ग्राफ आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में ये जो आंसर की है इसमें इन्होंने वो नहीं दिया हुआ है। ओके, और लेकिन यहाँ पे इसका बाकी जो आंसर है और बाकी क्वेश्चन है वो यहाँ पे है। तो फिलहाल ये एक बार ग्राफ का था। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर रीडर्स। ओके, वो थाउजेंड्स में है और इन अ सिटी ड्यूरिंग 6 month, यानी कि 6 month में जितने भी आपके न्यूज़पेपर रीडर्स हैं उनका है। एंड परसेंटेज ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर रीडर्स, और हिंदी न्यूज़पेपर के जो रीडर्स हैं उनका परसेंटेज है। तो अब यहाँ पे देखिए टोटल रीडर्स हैं हिंदी न्यूज़पेपर रीडर्स प्लस इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हिंदी न्यूज़पेपर रीडर्स हैं उनका जनवरी फरवरी एंड मार्च का टुगेदर, एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर का जो अप्रैल मई एंड जून का टुगेदर का जो डिफरेंस है वो क्या है। तो ये इजी क्वेश्चन था, बार ग्राफ का था। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज़रूर आते हैं DSSB में। और ये क्या होता है, इसमें ये टाइम टेकिंग होता है फ्रेंड, लेकिन ये ईजी होते हैं। ओके, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है उस बार ग्राफ के लिए, लेकिन यहाँ पे शो नहीं है। नाउ क्वेश्चन 3 देख लेते हैं, उसको छोड़ते हैं। नाउ ए बीट्स बी बाई 125 मीटर इन अ किलोमीटर रेस। ओके, ए जो है वो बी को 125 मीटर से जो है वो बी को जो है बीट कर देता है बाई 125 मीटर इन किलोमीटर रेस। ओके, 1 किलोमीटर की रेस होती है जिसमें जो है ए वो बी को बीट कर देता है, हरा देता है 125 मीटर से। नाउ बी स्पीड पता नहीं है, अगर ए की स्पीड 16 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आया है फ्रेंड वो 14 होगा। ओके, ये नाउ एफिशिएंसी से रेशियो से आप इसको निकाल सकते हैं इजली। नाउ क्वेश्चन 4 जो है देखते हैं। एक कॉलोनी है फ्रेंड, उसमें क्या कहा गया है, जो रेशियो है 2 व्हीलर्स का 4 व्हीलर्स के साथ वो 11:9 है। और अमंग द 4 व्हीलर्स 1/4 आर पेट्रोल, और 4 व्हीलर्स में भी जो है 1/4 जो है पेट्रोल वाले हैं, और बाकी जो 81 है वो डीजल वाले हैं। नाउ कितने 2 व्हीलर्स जो हैं कॉलोनी में हैं वो इसमें यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जैसे कि फ्रेंड आप लोग जो है एक क्वेश्चन आता है जिसमें कि मुर्गी और गाय वाला या फिर चौपाए वाला और 2 पैर वाले एनिमल्स का आता है, जिसमें सिर की संख्या दी जाती है, फिर उसके बाद 2 पैरों की संख्या बतानी होती है। इस तरीके से अलग अलग उसमें डिटेल्स पूछी जाती हैं, डेटा पूछे जाते हैं, वैसे ही समझ सकते हैं आप इसको। नाउ यहाँ पे 132 इसका यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
क्वेश्चन 5 यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं मिल्क एंड वाटर से आ गया है। तो रेशियो जो है वो मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर में 5:4 है। 45 लीटर ऑफ मिक्सचर जो है वो निकाल लिया जाता है एंड 15 लीटर जो वाटर है वो उसमें ऐड कर दिया जाता है। अब जो क्वांटिटी है मिल्क के मिक्सचर में वो कितनी हो जाती है, वो 4 लीटर्स हो जाती है, ज़्यादा मोर देन दी दैट ऑफ वाटर। देन व्हाट इज़ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर की जो इनिशियल क्वांटिटी है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे जब आप मिल्क और वाटर का पहली बात रेशियो लोगे, फिर उसमें जब ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि किसकी क्वांटिटी चेंज हो रही है, किसकी नहीं चेंज हो रही है। उसके बाद देन अगेन आप रेशियो बनाओगे तो आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हो। सबने बहुत प्रैक्टिस की होगी, सब लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इजली। नाउ यहाँ पे मैं आंसर बता रही हूँ सीधे, 216 लीटर इसका आंसर है। आप इसको देख लीजिए और इसको सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। नाउ क्वेश्चन 6 है, अ पर्सन कवर्स सर्टेन डिस्टेंस इन 90 स्टेप्स। एक पर्सन है जो कि एक डिस्टेंस को 90 स्टेप्स में, कोई एक डिस्टेंस दे दी गई है, उसको 90 स्टेप्स में 90 स्टेप्स में वो कवर कर लेता है। और क्या होता है कि अगर ये कहा जा रहा है कि अगर वो अपनी जो हर एक स्टेप की लेंथ है उसको 20% बढ़ा देता है, 90 स्टेप्स करना है, और ये बताया जा रहा है कि अगर वो हर एक स्टेप की जो लेंथ है वो 20% ज़्यादा कर दे रहा है, तो इसके जो परसेंटेज डिक्रीज है इन द नंबर ऑफ स्टेप्स में वो बताना है। यानी कि डिस्टेंस हमारे पास सेम है, ओके ये हमारे पास डिस्टेंस है। सपोज हमारे पास ए से बी के बीच में एक डिस्टेंस है और इसको पहले वो जो पर्सन है वो 90 स्टेप्स में जो है वो कवर कर रहा है, लेकिन अब कह रहे हैं हर एक स्टेप्स की जो हर एक स्टेप की जो लेंथ है वो बढ़ा दी गई है और कम से कम वो 20% इंक्रीज़ कर दी गई है। तो अब इसी 90 स्टेप्स में जो है वो हर एक जो है स्टेप को बढ़ा देते हैं। तो अब आपको बताना है कि स्टेप्स कितने होंगे। तो नाउ सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए अब स्टेप्स कितने हो जाएंगे। ओके हम लंबे लंबे पैर बढ़ा करके चल रहे हैं किसी डिस्टेंस को, पहले हम छोटे पैरों से कर रहे थे, छोटे कदमों से कर रहे थे, तो तब जो स्टेप्स लिए थे। चलिए यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया है वो ए आ गया है 75। क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, एक सर्वे किया गया है और इस सर्वे में जो कुछ लोग हैं ये पाया गया है कि उनकी जो एवरेज प्रोटीन डाइट है वो 6 मिलीग्राम पर डे की है, और एक सजेशन है जिसमें कि 30% ऑफ देम जो है वो डबल है उनके प्रोटीन डाइट से, ओके और जबकि जो रेस्ट हैं बाकी के जो बचे हुए हैं वो ट्रिपल हैं प्रोटीन डाइट से, यानी कि प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ट्रिपल ले रहे हैं ना। जो न्यू एवरेज होगा प्रोटीन डाइट का 155 मिलीग्राम पर डे है। तो अब यहाँ पे बताना है जो अर्लियर एवरेज है प्रोटीन डाइट का ऑफ 30% ऑफ देम वो कितना है। तो ये हमारे पास जब कैलकुलेशन किया गया तो इनका जो बोर्ड का आंसर आया है तो ये 50 मिलीग्राम पर डे आया है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड। नाउ यहाँ पे 8th वाला मिसिंग है फ्रेंड, तो 8th क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गया है उनकी आंसर की से। नाउ 9th देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि एक टेबल है फ्रेंड, ये भी यहाँ पे टेबल का क्वेश्चन है, तो टेबल यहाँ पर है नहीं तो आप लोगों को समझने में मुश्किल हो जाएगी। तो नाउ लेकिन इसमें पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था बाई 6 बैंक्स ऑन 6 डिपॉजिट। अब एक पर्सन जो है वो डिपॉजिट कर रहा है 6 लाख इन फिक्स डिपॉजिट 2 साल के लिए कर रहा है, ओके और बैंक सी में, और 2 लाख कर रहा है फिक्स डिपॉजिट फॉर 2 ईयर्स के लिए बैंक एफ में। तो अब जो टोटल इंटरेस्ट अर्न हो रहा है दोनों से वो कितना हो रहा है, तो इसका जो आंसर यहाँ पे दिया गया है वो डी दिया गया है फ्रेंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10th वाला है, 10th वाला बोट का आ गया है हमारे पास, रिवर एंड बोट का क्वेश्चन है। एक बोट है वो 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है और 12 आवर्स लेती है। फिर ये 60 किलोमीटर की जो स्पीड 60 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो अप स्ट्रीम जाती है और 42 किलोमीटर की जो है वो डाउन स्ट्रीम जाती है, ये 13 आवर्स में कवर कर रही है। तो अब जो स्पीड है बोट की स्टिल वाटर में इन किलोमीटर पर आवर आपको बतानी है। तो जब आप ये बोट स्ट्रीम वाला क्वेश्चन करते हो तो आप उस तरीके से करना इसको, और यहाँ पे ए आंसर आपका 10 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 11 देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या कहा गया है 11 में है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज 42। नाउ व्हाट इज़ द सम। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है 4200 है, इसका एक फार्मूला है, उस फार्मूले में आप रख करके निकाल सकते हैं उसको, ओके। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे
42 है, सॉरी 12 है। बाई सेलिंग एन आर्टिकल, अब देखिए परसेंटेज का आ गया है, तो एक आर्टिकल को सेल करते हैं तो शॉपकीपर जो है उसको क्या होता है 16% का लॉस होता है, लेकिन जब वो सेलिंग प्राइस को बढ़ा देता है 140 रुपये कर देता है तो उसको 24% का प्रॉफिट हो जाता है। तो अब कॉस्ट प्राइस बताना है आर्टिकल का, तो ये जब आप करेंगे एसपी और सीपी वाला तो आपको जो आंसर आ जाएगा वो 350 आ जाएगा। अब यहाँ पे मेन मुझे ये बताना है फ्रेंड कि देखिए यहाँ पे परसेंटेज से आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, यहाँ पे रेशियो से क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे बार ग्राफ से क्वेश्चन आ चुका है आपका। ठीक है, तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से हो रहा है। रिवर एंड बोर्ड का क्वेश्चन आ चुका है, ओके, और जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया, जैसे कि आपका ये जो 4 व्हीलर और टू व्हीलर वाला क्वेश्चन था। फिर यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर की है 90 स्टेप्स की, उसको इंक्रीज़ कर दिया। ये सब जनरल मैथमेटिक्स का इसका भी क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अब आगे कर लेते हैं फ्रेंड। नाउ यहाँ पे 13 है, अ पर्सन स्पेंड 35% ऑफ हिज टोटल सैलरी इन फूड। एक पर्सन है वो अपनी 35% अपनी टोटल सैलरी का वो क्या करता है फूड में कर रहा है और खर्च कर रहा है। 30% वो स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है और जो बाकी जो बचता है वो सेव कर रहा है। तो उसकी सेविंग अगर 4,340 है तो फिर वो उसका जो अमाउंट है उसने इन्वेस्ट कितना कर रखा है। तो ये बिल्कुल परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, 100 मान करके आप कर सकते हैं कि जो 100 है 100 का जो 35% है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टोटल आप 100 मान करके या x मान लीजिए, उसका x का 35% जो है वो कर रहा है फूड में, 30% जो है वो स्कीम में कर रहा है। और उसके बाद सेविंग आपको दे रखी है, मनी बता दिया है कितना सेव कर रहा है, क्योंकि रिमेनिंग ये सेव कर रहा है। तो यहाँ पर आप रिमेनिंग का को इक्वल करके कर सकते हैं, तो उसके बाद आप आगे का निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो आंसर है फ्रेंड 3720 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 यहाँ पर फ्रेंड है कि व्हाट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फ्रेंड वो क्वेश्चन मिसिंग है, तो यहाँ पर हम नहीं कर सकते इसको। नाउ 15 कर लेते हैं। 15 में है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो कि दैट विल डिवाइड 209 एंड 347 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ये 17 है फ्रेंड, ओके। अच्छा यहाँ पे देखिए जो DSSB का एग्ज़ाम होता है फ्रेंड, इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको नहीं टच करना है, उसको आप नहीं रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि आपको तो लगेगा कि अरे एक क्वेश्चन है चलो हम तुक्के में कर देते हैं, लेकिन वो एक एक करके में भी सारे सेक्शन में कई क्वेश्चन हो जाएं आपके, और वो आपके 2 या 3 नंबर या 4 नंबर तक आपके डिडक्ट कर सकता है, काट सकता है। तो उससे आप रैंकिंग में बहुत नीचे आ जाओगे। और यहाँ पे पॉइंट पे सिलेक्शन होता है फ्रेंड, तो अगर निगेटिव है तो आप उसको छोड़ दीजिए, भले ही आप 20 के 20 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। सेक्शन ए में क्या होता है फ्रेंड, आपको 40% लाने होते हैं, ठीक है, आप 40% ले आइए। उसके बाद जो है 40% मिनिमम आपने कर लिया, देन आप उससे आगे भी कर सकते हैं, वो सब ऐड ही होता है, आपकी मेरिट बढ़ाता है। लेकिन अगर आपको कोई एक सेक्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप भले ही क्वेश्चन छोड़ दीजिए और आप बाकी सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर दिए, लेकिन आपको रॉन्ग क्वेश्चन को नहीं करना है। मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगी, क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हमेशा आपको घाटे में डालता है। ओके चलो यहाँ पे फ्रेंड क्वेश्चन 16 है। 16 में है कि अगर कोई एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो एक मेक एन ओपन सिल्वर केस फॉर मोबाइल, एक मोबाइल के लिए वो ओपन सिल्वर केस बनाता है, इस तरीके से बनाता है सच दैट जो मोबाइल है वो एग्जैक्टली उस केस में फिट हो जाता है। और अगर लेंथ ब्रेड्थ और थिकनेस जो है मोबाइल की वो 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 0.5 सेंटीमीटर है, तो फिर जो रेट है सिल्वर शीट का वो बताया है 50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो व्हाट कैन बी द कॉस्ट ऑफ सिल्वर केस, तो सिल्वर केस की कॉस्ट क्या होगी। तो ये जैसा कि आप क्वेश्चन करते हो कि हाँ एक दीवार बनाई गई है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतनी है, तो और उसके चारों तरफ कंक्रीट लगाने का खर्च इतना है, जो आप तार लगाते हो फेंस लगाते हो, तो अब उसको बताना होगा आपको। या फिर ईंटें कितनी लगेंगी, एक ईंट का पूरा जो है वॉल्यूम है वो दे रखा होता है, एक ईंट की लंबाई चौड़ाई दे रखी होती है, ऊंचाई दे रखी होती है, उसको डिवाइड कर देते हो आप टोटल नंबर से तो आ जाता है। वैसे ही है ये, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ए हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो चुका है, ए ऑप्शन है 2700 रुपीज़। नाउ 17 देख लेते हैं फ्रेंड। 17 है यहाँ पे मिस्टर गांगुली ने 50,000 मैंगो खरीदे, परचेज 50,000 मैंगो एट 8 ईच, यानी 8 रुपये
हर एक मैंगो का पड़ा 8 और जो है इन्होंने 50,000 में ख़रीदा। अब उन्होंने पाया कि जो 20% है उसमें से वो ख़राब हो गए हैं, स्पॉयल हो गए हैं, यानी कि 20% ख़राब हो गए हैं। तो कितने सही बचे? 80% तो सही बचे। ओके, हैंस वर फाउंड अनफिट टू बी सोल्ड। अब तो वो ख़राब मैंगोज नहीं बेच पाएंगे। नाउ एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल ईच ऑफ द रिमेनिंग मैंगोज, यानी जो 80% बचे हैं उनको उसको किस प्राइस पे बेचना चाहिए कि उसका वो जो घाटा हो गया है 20% बेकार वाले मैंगो का वो कवर हो जाए। ओके, ओवरऑल प्रॉफिट 30% हो जाए, घाटा भी कवर हो जाए। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंसर 13 आ जाएगा आपका। 18 कर लेते हैं। 18 में हमारे पास है 3 पाइप्स हैं जो कि एक टैंक को फिल कर सकती हैं। 900 लीटर का एक टैंक है और उसको 1 घंटे में फिल कर सकती हैं। ना यहाँ पे देखिए पाइप वाला क्वेश्चन आ गया, जो पानी वाटर वाला जो है क्वेश्चन आपका होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो रेट है ऑफ द फर्स्ट पाइप इज़ 3 लीटर पर मिनट। अब जो पहली पाइप का जो रेट है वो 3 लीटर पर मिनट है, एंड जो रेशियो है सेकेंड पाइप का थर्ड पाइप से वो 3:1 है। तो व्हाट इज़ द टाइम टू फिल एन एम्प्टी टैंक ऑफ 1500 लीटर। अब किसी भी खाली टैंक को फिल करने में जो कि 15 लीटर का है वो जो है कितना आपको टाइम लगेगा व्हेन द फर्स्ट पाइप एंड सेकेंड पाइप एक साथ खोल दी जाए या एक साथ काम करें। तो नाउ यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा फ्रेंड, वो ये भी रेशियो से होता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो है जो आंसर आएगा वो 125 मिनट आ जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन 19 देख लेते हैं फ्रेंड। व्हाट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे मिसिंग है फ्रेंड, तो हम लोग नहीं कर सकते इसको। 20 में भी इन्होंने क्वेश्चन मिस कर दिया है। चलिए हम लोग इंग्लिश का पोर्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब जनरल इंग्लिश से देख लेते हैं क्या है। जनरल इंग्लिश में फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज़ करना है टू सब्सटीट्यूट द ब्रैकेटेड पार्ट। यहाँ पे जो ब्रैकेट वाला पार्ट दिया हुआ है उसको सब्सटीट्यूट करना है, वहाँ पे उसकी जगह पे वो रखना है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। एंड इन द गिवन सेंटेंस एंड इफ देयर इज़ नो नीड इन सब्सटीट्यूट, अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो उसके लिए हम लोग नो इम्प्रूवमेंट वाला सेलेक्ट कर लेंगे। ओके चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। आई गेव द कंट्री मैन वॉट फ्यू मनी आई हैड इन माई पॉकेट फॉर द टाइमली असिस्टेंस ही हैड अफोर्डेड मी। ओके नाउ यहाँ पे देखिए जो आंसर है उसमें हमारे पास सी है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, यानी कि व्हाट फ्यू मनी आई हैड, जो कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास रखा था वो मैंने दे दिया उसकी मदद करने के लिए। तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 गिवन ऑप्शन, 4 गिवन ऑप्शन दे रखे हैं, सेलेक्ट वन विच इज बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ईडियम ऑफ फ्रेज। तो एन आई ओपनर होता है कि शॉकिंग रेवोल्यूशन, ठीक है। आई ओपनर है मतलब ये इतनी बड़ी घटना है कि मेरी आंखें खुल गई, आई ओपनर है ये, ठीक है। तो ये शॉकिंग मतलब शॉक लगा मुझे, शॉकिंग रेवोल्यूशन, तो इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके नाउ क्वेश्चन 3 देख लेते हैं फ्रेंड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम। साइनोनिम आपको पता है समानार्थी जो होते हैं फॉर द गिवन वर्ड। ग्रिम, ग्रिम के लिए क्या होगा, ग्लूमी, ठीक है। ग्रिम का जो साइनोनिम होगा वो ग्लूमी हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 गिवन ऑप्शन सेलेक्ट वन विच इज़ बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ ईडियम फ्रेज। अब यहाँ पे वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि एक बार हो रही है ये घटना ब्लू मून में, नीले जो है चांद में, ये इसका अगर एक मीनिंग देखें वर्ड टू वर्ड तो वंस इन अ ब्लू मून इसका मतलब है बहुत ही रेयरली हो रहा है। ओके वेरी रेयरली। नाउ क्वेश्चन 5 है वन पार्ट ऑफ सेंटेंस बिलो में कंटेन एन एरर। एक पार्ट में सेंटेंस के जो है वो एरर है, आइडेंटिफाई करना है उस पार्ट को। इफ देयर इज़ नो एरर चूज नो एरर। ओके तो नाउ यहाँ पे द दिल्ली गवर्नमेंट एंड स्टूडेंट्स हैज़ कंटेंटेड दैट द सिंगल जज डिसीजन वॉज बेस्ड ऑन इनकरेक्ट फैक्ट्स। तो यहाँ पे जो इन्होंने आंसर बताया है फ्रेंड वो बताया है दिल्ली गवर्नमेंट एंड स्टूडेंट हैज़। ओके तो चलिए नाउ नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ करना था, सब्सटीट्यूट करना था अंडरलाइन सेगमेंट को, जिसमें और अगर कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको तो फिर आप नो इम्प्रूवमेंट लिखेंगे। द सन राइजेस 2 hours अर्लीस्ट इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात। अर्लीस्ट नहीं होगा, अर्लियर होगा, सभी जानते हैं, ईजी था ये, 2 hour अर्लियर। चलिए तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन 7 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। एम्परर्स नीड मोर सक्सेस। अब यहाँ पे मोर आया है तो मोर के साथ आपको दैन ही यूज़ करना है। मोर रिसोर्सेज दैन किंग बिकॉज एम्पायर्स
आर लार्जर देन किंगडम्स। ओके, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 8 है, फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 6 सेंटेंस दिए रखे हैं S1 S6 PQRS एंड पोजिशंस ऑफ S1 X और X6 जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू चूज़ वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स विच वुड बी मोस्ट लॉजिकल सिक्वेंस। तो यहाँ पे देखिए S1 बिल्कुल फिक्स हो चुका है, तो यानी S1 तो आएगा ही आएगा, तो जेफ इज़ एन एक्सेलेंट डांसर। उसके बाद P देखिए, हु ऑलवेज ट्राइज न्यू डांस स्टेप्स, बिल्कुल P। फिर R, दैट आर डेमोन्स्ट्रेटेड, एंड देन S एंड मास्टर्स देम क्विकली, एंड Q देखिए, वाइल द रेस्ट ऑफ द क्लास स्ट्रगल्स टू मूव देयर बॉडी ऑन ट्यून्स। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन 9, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट जो है उसकी स्पेलिंग ये गलत लिखी हुई है, बाकी आपका पैम्फलेट, परसिवर एंड पैजेंट बिल्कुल करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 10, ओके, बैरोक टेम्पल डिज़ाइंड, टेम्पल की डिज़ाइनिंग होती है, वो कंडक्ट नहीं किया था, रिवॉर्ड नहीं किया था, क्राउडेड नहीं है। तो यहाँ पे बैरोक टेम्पल डिज़ाइन बाय स्कॉटिश आर्किटेक्ट, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 11, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटर की स्पेलिंग जो है वो ये करेक्ट होती है, बिल्कुल करेक्ट हो, सी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन 12 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द हायर फैकल्टी इज अ डीप insight or intuition that helps us experience the ocean of consciousness। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। जब आप इसको बोलोगे तो भी आपको ये करेक्ट ही लगेगा फ्रेंड। ओके, नाउ क्वेश्चन 13, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, मतलब कि आपको विलोम या उल्टा शब्द चूज करना है, तो ग्रम्बल का होगा कॉम्प्लीमेंट। ओके, now question 14, select the word which means the same as the following group of the word, open refusal to obey orders। now इसको कहेंगे डिफायंस। ओके, डिफायंस क्या होता है, ओपन रिफ्यूज़ल होता है, इसमें मना करते हैं कि हम कोई ऑर्डर्स को ओबे नहीं करेंगे, तो इसको डिफायंस कहते हैं। नाउ 15 है, वन पार्ट जो है सेंटेंस का उसमें कोई एरर हो सकती है, वो पार्ट आइडेंटिफाई करना है, अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर चूज करना है। अ क्विक एनालिसिस सजेस्ट दैट the sources that contribute to poor urban air quality are constant। तो ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो हमने नो एरर चूज़ कर लिया, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब यहाँ पे फ्रेंड देखिए कॉम्प्रीहेंशन है, तो ये कॉम्प्रीहेंशन आप देख लीजिए और इसको आप पॉज करके आप इसको रीड करिएगा और ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, ये यहाँ पे आप देख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले करके कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्थर प्लमर वॉज बोर्न इन कैनेडा बट ही ग्रीव अप इन। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए जो आंसर है वो क्यूबेक है, मैं तो इसको कई बार पढ़ चुकी हूँ तो मुझे ये याद ही हो गए, पता ही चल गए हैं। तो देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जब आप इसको सर्च करेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये क्यूबेक वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो वैसे आर्थर जो क्रिस्टोफर थे वो क्या थे, और में प्लमर वॉज कनेडियन एक्टर, ये कनेडियन एक्टर थे। ओके, और ये कहाँ पे देखिए, प्लमर वॉज बोर्न इन टोरंटो ओंटारियो एंड ग्रीव अप इन सैनविले क्यूबेक। ओके, तो यहाँ पे है, यहाँ पे क्यूबेक, तो जो ग्रीव अप इन सैनविले क्यूबेक, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्यूबेक वाला आंसर। नाउ उसके बाद ये भी देखिए फ्रेंड, ये जो होता है बहुत ही बड़ा होता है और इसको एक बार आपको रीड करके ही इसको आंसर करना रहता है, अगर आपने रीड नहीं किया तो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। रीड करके फिर आप क्वेश्चन से आंसर ढूंढ के कर सकते हैं, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है ये। ओके, नाउ उसके बाद फिर ये सेकंड क्वेश्चन के लिए भी सेम वही कॉम्प्रीहेंशन है। अब इसमें कह रहे हैं कि आर्थर क्रिस्टोफर और प्लमर वॉज पर्सन हुज करियर स्पैंड। अब इनका जो करियर स्पैन था उसके बारे में पूछा गया है, तो करियर स्पैन इनका यहाँ पे जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे देखिए स्पैंड 7 डिकेड्स, तो यहाँ पे बिल्कुल सामने ही लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, तो 7 डिकेड्स मिल गया हमें। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है अगेन वही कॉम्प्रीहेंशन के लिए क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गिवन पैसेज आर्थर वेजली बिलोंग्स टू। आर्थर वेजली वो मतलब कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, तो अब आर्थर वेजली को हम लोग ढूंढेंगे कि वो कहाँ पर हैं और उसके बाद उनको बता देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये आर्थर वेजली हैं। ओके, और
ये इनका हमको ढूंढना है कि ये कहाँ पर है। तो जब इनका आंसर आप अभी तो क्वेश्चन में हम आपने देख लिया है कि वाटरलू है, तो इसमें आप लोग इसको सर्च करके कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे इनका आंसर करेक्ट हो चुका है, आप इसको मैच कर लीजिएगा। नाउ अगेन यहाँ पे है मिस्टर आर्थर प्लमर प्लेड मैनी हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स इन विच मूवी ही प्लेड अ रोल ऑफ कोमोडस। तो यहाँ पे इनकी जो मूवी अ फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, ओके, अ फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, उसमें इन्होंने किया था। तो यहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा अ फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पे कहाँ पर है इनका। ये देखिए ये देखिए, इंक्लूडिंग कोमोडस इन द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। ओके, प्लमर प्लेड न्यूमेरस मेजर हिस्टोरिकल फिगर्स इंक्लूडिंग कोमोडस इन द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। तो यहाँ से आपने देख लिया, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज। तो जो प्लमर वो कभी भी ट्रिपल क्राउन ऑफ एक्टिंग इन्होंने नहीं जीता था, तो प्लमर नेवर वॉन द ट्रिपल क्राउन ऑफ एक्टिंग, ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ये सारे अवार्ड यहाँ पे जीत चुके हैं। देखिए यहाँ पे इनके अवार्ड की लिस्ट भी है, पूरा बताया हुआ है क्या क्या अवार्ड इन्होंने जीता है। इन्होंने एकेडमी जीता, 2 प्राइम एमी अवार्ड भी जीता, टोनी जीता, गोल्डन ग्लोब जीता, स्क्रीन एक्टर गिल्ड जीता, ब्रिटिश एकेडमी जीता। ओके, तो ये सारे। अब लेकिन यहाँ पे लिखा है कि टू हैव रिसीव्ड द ट्रिपल क्राउन ऑफ एक्टिंग एंड ओनली कैनेडियन। ओके, चलिए अब नाउ हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास जनरल हिंदी का पार्ट आ गया है, अब यही लास्ट पार्ट बचा हुआ है फ्रेंड, इसको भी हम लोग कर लेते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे है फ्रेंड, पूछा हुआ है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो चैत जो है वो तद्भव है, और बाकी जो है ये क्या है, तत्सम वर्ड है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो विवाहित स्त्री से पुत्र उत्पन्न होता है वो औरस होता है। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस। ओके, तीसरा है शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कर कीजिए। बात बात, वायु बातचीत। ओके, चलिए चौथा है रुदन का विलोम कौन सा है, हास्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करिए। सुंदरता बिल्कुल सही है, यहाँ पे ए वाला स्त्रीलिंग है, सुंदरता। 6 है हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए लोहा जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। 7वां है अंतःपुर का पर्यायवाची शब्द, मिमिश्रा। ओके, मिमिश्रा ये शायद बहुत से लोग नहीं कर पाए होंगे। अंतःपुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये नहीं कर पाए होंगे बहुत से लोग, ठीक है। ये जनान खाना है, भोगपुर है, निवास है, लेकिन मिमिश्रा नहीं है। नाउ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग करके बनाया गया है। तो एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय। तो राज है, उसके बाद पुतानी, तो राजपुतानी। ओके, निम्नलिखित में से गिरह कट में कौन सा समास है। गिरह कट में है तत्पुरुष समास। ओके, यहाँ पे देखिए सी वाला है। नाउ डी है योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, ऐसा वाक्य चूज करना है। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ओके, इसमें जो है योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया, यहाँ पे किया गया माता पिता में, काले काले बादल में किया गया है, इसमें तो पूरे में ही किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का सही उदाहरण है। तो माँ से बैठा नहीं जाता, ठीक है, ये भाववाच्य है। 12, उसमें लोकोक्ति का प्रचलित सही रूप है, जाके पैर न फटे बिवाई, वह क्या जाने पीर पर आई। ओके, तो ये सी वाला बिल्कुल सही है। 13 है मुहावरा चूज करना है। दाल जूतियों में बटना का क्या अर्थ है, मतलब कि अनबन हो जाना। दाल जूतियों में बटना की एक समझ लीजिए कंबाइंड फैमिली है, उसके बाद झगड़ा हो गया और अलग अलग घर में खाना पकने लगा, तो उसी से रिलेट करके ये बना दिया गया है कि अनबन हो जाती है और दाल जूतियों में बट जाती है। 14वां है हमारे पास सरल वाक्य का चयन कीजिए। उसने गलत कार्य करके अपयश कमाया, ये वाला। 15वां ओ लड़कों खेलना बंद करो, संबोधन कारक है इसमें। ओके, यहाँ पे देख लीजिए आप। उसके बाद 16वां में यहाँ पे देखिए फ्रेंड पूरा एक कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक कौन सा है। तो जब इसको आप पूरा पढ़ लेंगे तो यहाँ पे आप समझेंगे कि ये सच्ची वीरता इसका जो है शीर्षक है। तो ये वहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
देखिए, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है कि वीरों को बनाने के कारखाने होते हैं, ये नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है कि वीरों को बनाने के कारखाने होते हैं, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, और वैसे भी ऐसा सही नहीं है, क्योंकि जो वीरता होती है हमेशा निराली और नहीं होती, ये तो लिखा भी हुआ है इस पैसेज में जब आप पढ़ोगे तो। ठीक है, जो वीरता होती है वो निराली और नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं, ये भी है, तो ये भी करेक्ट है। और वह वीर जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं। ठीक है, ये वाला जो सेंटेंस है ये भी है। अब यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, वीरता हमेशा नई और निराली होती है, ये है। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते हैं, यही वाला है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं होते हैं। वीरों को बनाने के कारखाने होते हैं, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और वीर जो होते हैं देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। तो ये है बिल्कुल। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है, जब कभी उसका विकास हुआ तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार आई और संसार में छा गई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। गद्यांश में वीरों की तुलना किस वृक्ष के भांति की गई है? देवदार के वृक्ष की भांति की गई है। ठीक है, यहाँ पे आखिरी देख लेते हैं। यहाँ पे है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार वीरता की अभिव्यक्ति निम्न में से किस प्रकार से होती है? कभी लड़ने मरने से, खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो है मैं एक बात को ये बात बता दूं कि जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने प्रोवाइड कराए हैं फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि जब एग्ज़ाम होने वाला है उसके 1-2 दिन पहले ही दिया जाए या उसके 10 दिन पहले दिया जाए। ये आपके पास रहेगा। मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप वीडियोज़ की लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। बायोलॉजी के भी हैं, DSSB के भी हैं, साइंस के भी हैं, सारे एग्ज़ाम्स के लिए मैंने रखे हैं, पहले से ही दे दिए हैं कि अब आगे आने वाले एग्ज़ाम की DSSB के बहुत से लोग तैयारी कर रहे होंगे, अलग अलग एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसमें भी आप तैयारी कर सकते हैं। जनरल वाला को जो क्वेश्चन है वो सबके लिए सेम ही लगभग होता है। ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न आपको पता चल गया। अब आप पूरे टाइम तैयारी करते रहिए और एग्ज़ाम देते रहिए। और फ्रेंड प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।